अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, द जूम पॉइंट के साथ मैं हूं लुकमान कियाज़ई। आज मैं मौजूद हूं डेरा लायर के एक ऐसी जगह पे जहां से नौजवानों को अपने मुस्तकबिल में एक बेहतर ज़िंदगी फ़राहम करने की एक यहाँ पे प्लेटफॉर्म है। इस इदारे का नाम है इनोवेशन। सलमान बलोच इसके डायरेक्टर हैं। यहाँ पे नौजवानों को डिजिटल मार्केटिंग सिखाई जाती है। तो आज इस सिलसिले में, क्योंकि यहाँ पे आप सबको पता है जिस तरह की आजकल स्पेशली मैं जाफराबाद की बात करता हूँ कि यहाँ जी हजूरी जी बोतारी का निज़ाम है। इस महंगाई की लहर में लोग किस कदर मुश्किलात का शिकार हैं, किस कदर बेरोज़गारी है हमारे यहाँ, और बिज़नेस के लिए पैसे नहीं हैं। तो इस वक्त लोगों की जो ज़िंदगी है इसको आसान बनाने के लिए इन नौजवानों ने एक यहाँ पे इदारा खोला है ताकि हमारे शहर के लोग, हमारे डिस्ट्रिक्ट के लोग, बलूचिस्तान के लोग कोशिश करें डिजिटल दुनिया में कन्वर्ट हों ताकि मुस्तकबिल में इन्हें एक बेहतर ज़िंदगी गुजारने की जो है ना रास्ता मिल सके। तो सलमान भाई हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। कि सर पहले तो हमारे व्यूवर्स को ये बताएं, हमारे शहरियों को ये बताएं कि यहाँ पे क्या काम होता है। पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने अपनी मसरूफियात में से टाइम निकाल कर आप आए और हमारे ऑफिस को विज़िट किया। आपने जो सवाल किया है, मैं अगर आपकी इजाज़त हो मैं थोड़ा तफसीलन बताना चाहूँगा। मैं अपने आपके व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि ये हमने जो इनोवेशन इदारा खोला है डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से, इस वक्त दुनिया जो है वो डिजिटल हो गई है। जैसे हम कहते हैं कि हो रही है, नहीं हो नहीं रही, डिजिटल दुनिया हो गई है। आप देखें कि आपके फुटप्रिंट्स पर, आपके हाथ के ऊपर जो है सारी चीज़ें इतनी आसानी से हो गई हैं। करेंसी डिजिटलाइज हो गई है। तो इस चीज़ का डिजिटल सिस्टम की जो एक लहर थी वो पाकिस्तान में तब आई जब कोविड आया। लोगों का कारोबार ठप हो गया, लोग घर बैठ गए, फैक्ट्रीज़ बंद हो गई, शॉप बंद हो गई। तो लोगों ने देखा कि अब बेरोज़गारी बढ़ रही है, घर का सर्कल चलाना है, तो किस तरीके से हम अपने सिस्टम को चलाएं। तो ये दुनिया में तो ऑलरेडी ये सिस्टम चल रहा था जिसको हम ऑनलाइन बिज़नेस कहते हैं। इसमें मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स हैं, डिपेंड करता है काम करने वाले के ऊपर कि वो कौन से प्लेटफॉर्म को लेता है, कौन सी फील्ड को लेता है। जैसा कि इसमें एक ट्रेडिंग फील्ड है, इसमें एक अपवर्क है, एक फाइवर है, बिलॉगिंग है, और इसमें एक शाख है ई कॉमर्स। अच्छा, हम फ़िलहाल जो यहाँ करवा रहे हैं ई कॉमर्स। ई कॉमर्स में ये होता है कि आप ऑनलाइन बिज़नेस करते हैं। जैसे कोविड आया तो लोगों ने अपने प्रोडक्ट्स को जो उनके गोडाउन्स में या जो उनकी शॉप्स में रखे थे, फिज़िकल कस्टमर तो आना बंद हो गया था, कोविड की वजह से लॉकडाउन हो गया। तो उन्होंने फिर इस चीज़ को तरजीह दी। लोगों ने घर बैठे थे, फारिग थे, तो फिर उन्होंने रिसर्च किया कि किस तरीके से काम किया जाए। तो ऑनलाइन आकर जो हमारे पास सोशल अकाउंट्स हैं या सोशल जो हमारे पास प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे आके उन्होंने अपने प्रोडक्ट को सेल करना स्टार्ट किया। तो इसमें बहुत से मोड हैं काम करने के, बहुत से तरीक़ेकार हैं। तो उसी चीज़ की फिर हमने कमी महसूस की कि पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह आज पिछले 5-6-8 सालों में ऑनलाइन बिज़नेस में बहुत आगे निकल गया है। तो जाफराबाद और नसीराबाद के नौजवानों में ये अवेयरनेस क्यों नहीं है? सही, किस लिए नहीं है? सही। इनोवेशन हमने इदारा खोला है जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह SECP और FBR से हमारा इदारा रजिस्टर्ड है। माशाअल्लाह। तो कोशिश कर रहे हैं अवेयरनेस फैलाने की। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से 2 बैच हमारे अभी पास आउट हो गए। अच्छा, 2 बैच आपके पास आउट हो गए हैं। उनमें कोई ऐसा शख्स, झटपट का रिहायशी कोई शख्स ये बता सकता है कि मैंने इतने रुपए कमाए हैं? बिल्कुल। अच्छा, हमारे 2 बैच की स्टूडेंट की तादाद तब थी 40 स्टूडेंट। पहले बैच की 20 थी, फिर दूसरे की भी 20 ही रही। अच्छा, तो उसमें आपके पास सक्सेस स्टोरीज़ हैं अल्हम्दुलिल्लाह। नाम भी मैं आपको बता देता हूँ। एक नदीम है। अच्छा। दूसरा, आपको खुशी भी होगी और आपको हैरानगी भी होगी। हमारे पास एक ऑफिस बॉय था हमारे पास। अच्छा। मैट्रिक उसने की हुई थी, तो यहाँ चाय देता था, हमने रखा हुआ था कि गेस्ट वगैरह आए। उसको 2 फैसिलिटीज़ थी, पे भी हमसे ले रहा था। सही। और बाद में हमारे पास फर्स्ट ग्रुप सुबह को होता था, सेकंड ग्रुप शाम को होता था, उनकी क्लासेस होती थी। 1.5 महीना उसने टाइम दिया है। अज़हर नाम है उसका। अच्छा। जी हाँ, अज़हर नाम है। उन्होंने यहाँ से सीखा और अल्हम्दुलिल्लाह वो अब हमें छोड़ के चले गए, घर बैठ के कारोबार कर रहे हैं और बहुत अच्छा रोज़गार कर रहे हैं। अच्छा, झटपट का कोई नौजवान यहाँ पे आपको कितने ड्यूरेशन कितना होता है आपकी क्लासेस का? 2 घंटे। 2 घंटे। और तकरीबन 6 महीने का कोर्स है? 1 महीना। 1 महीने का? अभी 1 महीना कर दिया। अच्छा, 1 महीने में झटपट का कोई शख्स आके अपना 2 घंटा आपको दे देता है,
उसके बाद आने वाले 6 महीनों के अंदर अंदर मंथली वो कितना इनकम अपने लिए कर सकता है? लुकमान भाई, असल में पता है क्या है, मैं आपको एक बात बताऊं, शर्त हम एक ही रखते हैं, हमारी कोई शराइत नहीं है। अभी तो जो हमने सबसे बड़ी बात, मैं आपके प्लेटफॉर्म के तवज्जुह से आपके नाजरीन को ही ये मैसेज देना चाहूँगा, सिर्फ अवेयरनेस के लिए कि अवेयरनेस की कमी थी। मार्केट में स्कैम्स बहुत ज़्यादा हुए हैं, मुख्तलिफ एप्लीकेशंस के नाम पे बिल्कुल फ्रॉड बहुत ज़्यादा हुआ है। तो इस माशरे में रहते हुए अपने लिए एक ट्रस्ट को बिल्ड करना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल। हमारे इदारे के लिए एक एतमाद को पैदा करना भी हमारे लिए ये सबसे बड़ा चैलेंज है। तो हमने इसी अवेयरनेस को फैलाने के लिए जो इस वक्त हमारी 3rd बैच की रजिस्ट्रेशन जो चल रही है, हमने फ्री कर दी है। अच्छा, फ्री कर दिया, कोई फीस नहीं है। अच्छा, ये बताएं कि मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि कोई शख्स अगर अपने पूरे एफर्ट्स लगाता है, मेहनत करता है और यहाँ पे आके काम सीखता है, उसके बाद वो अपने लेवल पे कारोबार स्टार्ट कर लेता है डिजिटल दुनिया में, वो माहाना कितने कमा सकता है? जी, तो यही मैं आपको बताने लगा था कि ये पहले हमने दीवार तोड़ी है, फ्री किया है, लोगों का डर ख़त्म किया है कि यार मेरा इसमें कोई पैसा नहीं लग रहा, अब तो जाऊँ ना। नहीं, जब आए कोई बंदा, वही कह रहा हूँ कि जब वो अब आए, जो आए हैं हमारे पास, बड़ी ज़ात मेरे रब की है। मैं आप अपने इस मामूली से एक हैसियत रखते हुए मैं आपको बताऊँगा कि अगर एफर्ट लगाए, काम करने वाले के लिए काम है, बातें करने वाले के लिए काम नहीं है। अगर वो एफर्ट लगाए, मिनिमम बेसिस पर वो 30,000 पर मंथ कमाएगा। अच्छा, मिनिमम बेसिस पर, मतलब पर डे 1,000। सही। और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। अब आप लोगों का 3rd बैच है? 3rd बैच रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है अल्हम्दुलिल्लाह, और फ्री ऑफ कॉस्ट? फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छा, कोई रजिस्ट्रेशन की फ़ीस नहीं है। आपके प्लेटफॉर्म से एक मैसेज देना चाहूँगा आपके नाजरीन को, अभी हमने यहाँ से फ़ीमेल क्लासेस भी स्टार्ट ली। अच्छा, उन माँ बहनों के लिए जो बेरोज़गार भी हैं और उन माँ बहनों के लिए जो हमारे मुख्तलिफ प्राइवेट सेक्टर्स में काम कर रही हैं, जैसे कि पोलियो में काम कर रही हैं या मुख्तलिफ पॉलिसीज़ में काम कर रही हैं या NGOs में। फ़ीमेल की क्लासेस अलग हैं, उनकी ड्यूरेशन अलग है। फ्राइडे, सैटरडे, संडे हमारे पास फ़ीमेल की क्लासेस हैं, उनके लिए भी फ़ीस फ्री है। मैं आपके यहाँ प्लेटफॉर्म से, आपके चैनल के तवज्जुह से अपने जाफराबाद, नसीराबाद के देखने वाले वालिदैन को भी, भाइयों को भी, बहनों को भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अपनी बहनों को, हमारी माओं को इधर लाजमी लाएं इस सिस्टम से बाहर, कि वो घर बैठकर रिज़्क़ हिलाल और इज़्ज़त का रोज़ी 4 दीवारी के अंदर बैठ के वो अपना गुजारा कर सकती है। बाहर निकलने की ज़रूरत ही नहीं है। यही मोबाइल घर में बैठकर आप बहुत अच्छा रोज़गार कर सकते हैं। बहुत अच्छी बड़ी बात है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, विश यू ऑल द बेस्ट। तो नाज़रीन, ये थे सलमान भाई, इनका इदारा, आप लोगों ने इनकी बातें सुनी, किस तरह वो काम कर रहे हैं, किस तरह लोगों को काम सिखा रहे हैं। तो यहाँ के नौजवानों को स्पेशली मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि काइंडली इस तरफ थोड़ा सा कोशिश करें, इस तरफ आने की, इस दुनिया की तरफ आने की, डिजिटल दुनिया की तरफ आने की। सलमान भाई की बहुत कोशिशें हैं शहर के लिए, हमें उम्मीदें हैं कि इंशाल्लाह हमारा जाफराबाद डिजिटल होगा। तो इस तरफ आने की तमाम हमारे जो नाजरीन हैं, हमारी शहरी हैं, उन सबको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक खुददार ज़िंदगी जीने की कोशिश करें, बजाय किसी के पीछे लगने के, बजाय किसी की जी हजूरी करने के।